कुछ मिलता है। देखो, सॉइल से हमें इनडायरेक्टली फूड मिलता है क्योंकि सॉइल में ही फ्रूट्स ग्रो होते हैं। सॉइल से हमें कभी कभी सॉल्ट मिलती है। सॉइल में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। सॉइल से हमें कपड़ा मिलता है। कॉटन सॉइल में ग्रो होता है। सॉइल इज़ अ होम टू वेरियस एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और सॉइल जो होता है उसमें और क्या होता है, सॉइल से हमें हाँ मटेरियल मिलता है घर बनाने के लिए, क्ले। अब सॉइल क्या है? रॉक के टूटने से सॉइल बनता है। तो सॉइल इज टाइनी बिट्स ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। एक्चुअली रॉक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। रॉक जब टूट के सॉइल बन जाता है तो सॉइल में भी मिनरल्स होते हैं, है ना, जो रॉक से आता है। आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और ये सारे मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर है। जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रह रहे वो मर गए तो ह्यूमस बन गया। जितना सॉइल ज़्यादा डार्क होगा उसमें उतना ही डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उतना ही वो ज़्यादा फर्टाइल है, उतना ही उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ऑब्वियसली सॉइल में वाटर है, एयर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और यही वाटर और एयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ह्यूमस से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ह्यूमस में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो अर्थवर्म्स खा लेते हैं, है ना। सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है और ह्यूमस जो होता है टेक्सचर इम्प्रूव करता है और मिनरल्स को सॉइल से वाटर वॉश अवे नहीं कर पाता अगर उसमें ह्यूमस प्रेजेंट है। अब सॉइल इज अ होम टू सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो एक्सक्रीट करते हैं तो सॉइल में मिल जाता है, सॉइल को फर्टाइल करता है। अर्थवर्म्स तो फार्मर्स फ्रेंड हैं, वो सॉइल को बरो करते हैं, मतलब लूज करते हैं ताकि फर्टिलाइजर्स इजीली मिक्स हो सकें उसमें उसमें और एयर आ सके अंदर, वाटर अच्छे से अंदर तक जा सके, पेनिट्रेट कर सके। तो बरो करते हैं टू अलाउ मोर एयर एंड वाटर टू ड्रेन इनटू इट या ड्रेन फ्रॉम इट। और बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं ना उनके भी बड़े नखरे होते हैं हमारी तरह। जैसे मुझे प्रोसेस चीज़ चाहिए, वैसे प्लांट्स को प्रोसेस नाइट्रोजन चाहिए। वो नाइट्रोजन को फ्री स्टेट में नहीं यूज़ करते बल्कि एयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो क्या होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बना देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। लाइटनिंग के टाइम पे भी नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो सकती है। इसे कहते हैं फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि दालों के तो रूट्स में ही प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, और ये प्लांट्स को नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके देते हैं तो ताकि प्लांट्स उस नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को यूज़ करके प्रोटीन्स बना सकें। और इसके बदले प्लांट्स उन्हें क्या देते हैं, प्लांट्स उनको खाना दे देते हैं, ठीक है। अब कुछ तो हार्मफुल चीज़ें भी सॉइल के अंदर रहती हैं जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। सॉइल कैसे बना है? रॉक के टूटने से, उसे कहते हैं वेदरिंग। अब रॉक कैसे टूटती है? देखो, दिन के समय हीट आती है तो रॉक्स एक्सपैंड हो जाती हैं, रात के समय हीट जाती है तो रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, और इन दरारों में फिर पानी भर जाता है। विंटर में यही पानी फ्रीज हो जाता है। ये जब पानी फ्रीज होता है, स्नो बनता है तो रॉक्स पे प्रेशर पुट करता है और रॉक्स टूट जाती हैं। इसके अलावा पानी रॉक्स के ऊपर एक्ट करता है, रॉक्स को तोड़ देता है। इसके अलावा और कोई ये होता है, विंड कभी कभी रॉक को एक जगह से दूसरी जगह पटक देती है तो रॉक्स टूट जाती हैं पटकने पर। कुछ ट्रीज होती हैं जैसे पैनियन ट्री वगैरह, उनकी जो रूट्स होती हैं वो रॉक के अंदर जाती हैं ग्रो होने के लिए, मतलब रॉक्स बीच में होती है तो रॉक के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और रॉक को तोड़ देती हैं और खुद ट्री ग्रो हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनसे रॉक क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, है ना। और मिनरल्स कभी कभी जो रॉक में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, रॉक्स क्रम्बल हो जाती हैं। अब इफ आई टॉक ऑफ रॉक टूट गई वेदरिंग प्रोसेस से, वेदरिंग तो सॉइल बन गया। अब सॉइल में भी अलग अलग हमारी वो हैं, लेवल्स हैं। टॉप सॉइल होता है, उसको हम ए होराइजन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डार्क कलर का होता है, सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद सब सॉइल होता है। सब सॉइल में कंपैरेटिवली लाइटर कलर का है, मतलब ह्यूमस कम है इसमें, और इसमें रॉक पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं। इसमें तो ना के बराबर होते हैं रॉक पार्टिकल्स, में थोड़े से बड़े रॉक पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। और रेन वाटर यहीं पे आके कलेक्ट हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे रॉक्स होते हैं तो रेन वाटर नीचे नहीं जा सकता। इसकी जब पेरेंट रॉक होता है इसके तो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, इसको सी होराइजन कहते हैं, है ना। पर ये जो पेरेंट रॉक में जो रॉक्स होती हैं उनमें भी थोड़े बहुत क्रैक्स होते हैं। बी होराइजन से तो वो हैं, बड़े हैं रॉक्स, पर इनमें भी थोड़े थोड़े क्रैक्स होते हैं। और सबसे नीचे होता है पेरेंट रॉक, ये बिल्कुल सॉलिड होती है रॉक। क्या होती है, देखो यहाँ पे रेन वाटर जा सकता है, थोड़ा सा रेन वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा, बाकी रेन वाटर नीचे चला जाएगा। पर पेरेंट रॉक तो बिल्कुल सॉलिड है, तो इसके ऊपर ही रहेगा रेन वाटर। रेन वाटर कैन नॉट गो बियॉन्ड पेरेंट रॉक, तो मैक्सिमम पानी आपका यहीं तक हो सकता है, इसे वाटर टेबल कहते हैं। अब सॉइल में अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। सैंड लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स होते हैं जो हम देख सकते हैं, बड़े रफ होते हैं। सिल्ट जो होते हैं सैंड से तो छोटे होते हैं, और पर ये भी स्मूथ नहीं होते, रिवर बेड में मिलते हैं। और क्ले स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि एक सिंगल क्ले पार्टिकल तुम आंखों से नहीं दे सकती। और क्ले स्मूथ होती है, बच्चे क्ले के साथ भी खेलते हैं। सैंडी सॉइल वो होगा जिससे बहुत ज़्यादा सैंड होगी, सिल्ट और क्ले नहीं होगा। सैंड के पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि पानी बीच से पेनिट्रेट कर जाता है, तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते ये। क्ले के होते हैं पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, बहुत स्टिकी हो जाता है। और पानी आ जाता है तो एयर नहीं ट्रैप कर पाता ये, क्योंकि वाटर आ जाता है तो या तो वाटर मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं ज़्यादा, या एयर मॉलिक्यूल्स, तो इनको कॉन्स्टेंटली आपको वो करना पड़ता है, फ्लो करना पड़ता है। बेस्ट तरीके का सॉइल लोम होता है। लोम में परफेक्ट मिक्सचर में सैंड, सिल्ट, क्ले होता है, और उसमें स्पेसेस भी होती हैं ताकि प्लांट्स ब्रीथ कर सकें। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है तुम्हारा, सैंड है सबसे जो बड़े बड़े हैं, फिर सिल्ट है, और सबसे फिर वो है क्ले है सबसे छोटे छोटे। सबसे नीचे तुम्हारा ग्रेवल जाएगा, उसके बाद सैंड, ग्रेवल मतलब स्टोन्स, फिर सिल्ट, फिर क्ले। ये अपने वेट के हिसाब से जाएंगे, ऊपर लाइटेस्ट होगा और नीचे हेवीएस्ट होगा। इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो तुम्हारा लोमी सॉइल से बना हुआ है, उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये तुम्हारा व्हीट, राइस, शुगर केन के लिए बेस्ट है ग्रो करने के लिए। अब परकोलेशन रेट क्या होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज परकोलेशन रेट? अगर तुम एक पानी सीमेंट वाले फ्लोर पर रखोगे, पानी वहीं पर रहता है ज़्यादा टाइम के लिए, पर अगर घर के अंदर रखोगे तो पानी, मिट्टी में डालोगे तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल, तो मतलब वाटर पर्कुलेट किया सॉइल में। अब हर सॉइल में, सैंड में पर्कुलेशन रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें स्पेसेस ज़्यादा है, सिल्ट और क्ले में कंपैरेटिवली कम होगा। तो इसका पर्कुलेशन रेट का एक फॉर्मूला होता है मिली लीटर पर मिनट। कितना तुमने वाटर पर्कुलेट किया और कितना टाइम लगा उसको एब्जॉर्ब करने में। जैसे तुमने 200 ml पानी डाला और 10 मिनट लगे उसको, तो 20 मिलीलीटर पर मिनट उसका पर्कुलेशन रेट है। सारा पानी मैंने तुम्हें बताया कि टॉप सॉइल से चला जाता है, मतलब ए होराइजन से, बी होराइजन में थोड़ा बहुत कलेक्ट होता है, थोड़ा सा सी होराइजन में, और पेरेंट रॉक के ऊपर ऊपर होता है। अब पेरेंट रॉक के नीचे नहीं जा सकता तो उसको वाटर टेबल कहते हैं। रेन वाटर दैट पर्कुलेट्स टू द सॉइल कलेक्ट्स अबव द बेड रॉक, बेड रॉक के तो नीचे नहीं जा सकता तो उसे कहते हैं वाटर टेबल। सॉइल में पानी होता है, ये हम लोग सबको पता है। अगर तुम एक बॉइलिंग ट्यूब लो और उसमें एक सॉइल सैंपल डाल दो, उसको हीट करो, तो तुम्हें दिखेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। तो ये वाटर कहाँ से आया? सॉइल से आया। सॉइल के अंदर पानी है क्योंकि सॉइल पर्कुलेट कर सकता है पानी को। जब तुम सॉइल में से सारा पानी अगर हटा दोगी, हॉट समर्स में भी जब पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है सॉइल से, तो जो तुम्हारे जो एयर होती है सॉइल के ऊपर की वो शिमर करती है, शाइन करती है, क्योंकि उसके पास वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया एक्टिविटी में, 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल लिया है और 100 ml ऑफ वाटर लिया है,
उन्होंने पोर किया सॉइल और डाल दिया, पोर किया और तब तक पोर करते गए जब तक वाटर ड्रिप आउट नहीं होने लगा। मतलब कि इसमें पानी डालते गए, कुछ टाइम बाद पानी ड्रिप आउट करने लगेगा, मतलब गिरने लगेगा।